मैं एक 8 साल का भिक्षु हूँ और साथ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर भी। मेरी एक हाथ की हलचल से मैं 100 मीटर ऊंची लहरें बुला सकता हूँ और अकेले ही 1 लाख सैनिकों की सेना को पीछे हटा सकता हूँ। आत्मा लोक का एकमात्र अवतार होने के नाते मैं पूरे महाद्वीप में शांति बनाए रखने और चारों राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का बोझ उठाता हूँ। हवा, आग, पानी और पृथ्वी। 100 साल पहले मैं बिना किसी निशान के गायब हो गया था। मेरे बिना चीजों पर नजर रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए अग्नि राष्ट्र की महत्वाकांक्षाएं बेकाबू हो गई। उन्होंने बाकी तीनों राष्ट्रों को नष्ट करने और पूरी दुनिया पर कब्जा करने का फैसला किया। चूंकि मैं हवा राष्ट्र में जन्मा था, इसलिए उन्होंने पहले उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, आखिरी व्यक्ति तक। फिर अग्नि राष्ट्र ने पृथ्वी राष्ट्र को कुचल दिया और उसकी पूरी आबादी को गुलाम बना लिया। अपनी तत्वीय श्रेष्ठता के कारण जल राष्ट्र ने अग्नि राष्ट्र के हमलों को बार बार रोक रखा था, लेकिन जैसे जैसे दुश्मन मजबूत होता गया, उनकी रक्षाएं कमजोर पड़ने लगी। एक दिन तारा और उसके भाई अपने गांव के पास शिकार करने गए, ठीक वैसे ही जैसे हर रोज। जब वे जमे हुए पानी के एक टुकड़े पर पहुंचे तो तारा ने देखा कि उसके पैरों तले बर्फ नीले सफेद प्रकाश से चमक रही थी। उन दोनों के कुछ समझ पाने से पहले ही बर्फ हट गई। सतह से एक विशाल बर्फ का गोला बाहर निकला और उनके सामने उठ खड़ा हुआ। वह नीला सफेद चमक उसी गोले से आ रही थी और अंदर मुश्किल से किसी व्यक्ति का आकार दिख रहा था। तारा ने आगे बढ़कर बर्फ को छुआ और तुरंत ही एक तेज हवा के झोंके ने उसे दर्जनों फीट पीछे फेंक दिया। उसी समय गोले के ऊपर से नीला सफेद प्रकाश का एक खंभा सीधा आकाश में जा घुसा। जब प्रकाश कम हुआ तो वहाँ एक 8 साल का भिक्षु और एक विशाल सफेद जानवर पड़ा था। वह भिक्षु मैं था, अवतार, जो 100 साल से गायब था। आधे घंटे बाद मैं तारा और उसके भाई के साथ उनके गांव लौटा। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे भाग गया था, तूफान में फंस गया और समुद्र के तल पर जम गया। तब तक अग्नि राष्ट्र का एक बेड़ा पहले ही गांव पर पहुंच चुका था, जो प्रकाश के खंभे से आकर्षित होकर आया था। अग्नि राष्ट्र के राजकुमार को ठीक ठीक पता था कि इसका मतलब क्या है। अवतार लौट आया है। अगर वह मुझे पकड़ ले तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए राजकुमार ने गांव के सभी लोगों को मारने की धमकी दी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं उसके साथ चला गया। तत्वीय संबद्धता की जांच करने के बाद राजकुमार के चाचा ने पाया कि मेरी आग, पृथ्वी और पानी के प्रति अविश्वसनीय रूप से उच्च संबद्धता है। इससे पुष्टि हो गई कि मैं अवतार हूँ। मुझे एहसास हुआ कि अग्नि राष्ट्र मुझे कैद करके रखना चाहता है ताकि वे बिना किसी रुकावट के दुनिया पर कब्जा कर सके। मैंने एक हवा का जादू छोड़ा, सैनिकों को उनके पैरों से उड़ा दिया और लड़ते हुए डेक तक पहुंचा। फिर मैंने अपना ग्लाइडर खोला, हवा के जादू को चैनलाइज किया और जहाज से भाग निकला। अग्नि राष्ट्र को रोकने के संकल्प के साथ मैं अपनी पुरानी जगह हवा राष्ट्र की मदद ढूंढने लौटा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वह मंदिर, जो कभी जीवन से भरा रहता था, पूरी तरह खाली था। जमीन पर सिर्फ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मैं समझ नहीं पाया, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गया था। हवा राष्ट्र ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तारा ने मुझे सच बताया, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं गया था, मैं 100 साल से गायब था और अग्नि राष्ट्र ने मेरे पूरे लोगों को मिटा दिया था। उन शब्दों को सुनते ही मैं बुरी तरह टूट गया।